ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यैर्दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णी वंश प्रदीप जयतु मेघ श्यामलः कोम्बलांगं जयतु पृथ्वी भारना सोमुकंदः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम भरता गज राम राम श्री राम राम रणकस राम राम श्री राम राम शरणं भवो राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व में दयालु सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने रामाय राम भद्राय रामचंद्राय भेदिसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ध्यायाय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृग वराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखलभयहरं पंचभक्तं त्रिनेत्रम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अखिल ये प्रत्यय परमात्मा अखिल ये प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावणी सुधा सिंधु परमानंद रसार सरोवर समद्भुत पंकज कौशल्यानंद वर्धन वध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन
विधे वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विधे जा जनका धीराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण बल्लवा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीताराम भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नतमस्तक नमन बंदन अभिनंदन। चारों भैया चारों मैया को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और समुपस्थित समस्त राम कथा अनुरागी सज्जनों और इस राम कथा के रसिक और भावुक परम पूज्य गुरुदेव, आज हमको एक बड़ा सौभाग्य है कि आज हम इस राम कथा के पावन ज्ञान यज्ञ में हमको भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये आज गुरु महाराज जी ऐसे हैं कि आज ऐसा सुअवसर हम सभी को ये प्राप्त हो रहा है। इसी श्रृंखला कथा विस्तार को हम आगे करते हुए चैत्र शुक्ल दशमी को भगवान श्री राम का वनगमन हुआ और एकादशी को श्रृंगवेरपुर पहुंचे, द्वादशी को सुमंत को विदा किया और त्रयोदशी को भरद्वाज आश्रम ऋषि पर पहुंचे और चतुर्दशी को निषाद राज लौटे। सुमंत्र जी रथ के साथ अभी वही हैं और निषाद राज भगवान को गंगा पार करवा करके और जो है वन में प्रवेश करते हैं। उनको पहुंचाकर निषाद राज लौटते हैं। निषाद राज लौट करके आए, सुमंत्र जी से मिले तो सुमंत्र जी ने देखा, बहुत अश्रुपूरित हो गए, बहुत अपने आप को शुद्ध भूल गए कि उनको एक आस थी कि वन की कठिनाइयों को देख करके, वन की समस्याओं को देख करके राम जी जानकी जी को लौटा देंगे और मैं लेके चला जाऊंगा। इस प्रकार का जब भाव पैदा हुआ तो बहुत निराश हो गए और निषाद राज जी गले मिलकर के एक दूसरे को अश्रुपूरित हो गए। यह देख करके निषाद राज जी भी जो है उनके साथ में जो है अयोध्या की ओर चले। अयोध्या के निकट पहुंचकर उनको छोड़ करके और वे प्रस्थान कर गए। अब यहां पर सुमंत जी सोच रहे हैं कि जब रानियां मुझे महाराज पूछेंगे, नगरवासी पूछेंगे, रानियां पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। अपने मन में ही अनेक ऊहापोह की स्थिति को लिए हुए अनेक प्रश्नों का अपने स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं और स्वयं ही उनसे प्रश्न कर रहे हैं। ऐसी ऊहापोह की स्थिति जो है को देखते हुए उन्होंने रथ जाकर के महल के आगे रथ को रोक दिया और रोक करके महल में अविलंब प्रवेश कर गए। उनको ऐसा लग रहा था कि मानो मैं ब्राह्मण, गुरु और गाय की मैं हत्या करके और आ रहा हूं, क्योंकि उन्होंने गाय और ब्राह्मण यहां पर मम मूर्ति मही देवमयी है, तो यहाँ पर भगवान जो है देवमयी यानी कि ब्राह्मण के रूप में है और जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी है इस प्रकार। और गाय का रूप एक प्रकार की माता जानकी को बताया गया है। तो इस प्रकार से वो अपने आप को कोस रहे हैं कि तीनों का जब वध करने वाले की स्थिति क्या हो जाती है सज्जनों। ऐसी ही जो है स्थिति का विचार करके और वो अपने आप को दोषी मान रहे हैं कि अब महल में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही गांव वालों जो है नगर के जो लोग हैं उनकी नजर पड़ जाती है। जब नगर के लोगों की नजर पड़ी और दासी दासों की नजर पड़ी तो सारे पूछ रहे हैं
कि राम जी कहाँ हैं, जानकी कहाँ हैं, लक्ष्मण जी कहाँ हैं। जब इस प्रकार का दृश्य उन्होंने देखा तो उनकी जो बुद्धि है, उनकी इंद्रियां हैं, वह काम करना बंद कर दिया। अर्थात वो कह रहे हैं तो सुन नहीं रहे हैं, और वे सुन रहे हैं तो कह नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार की जो है स्थिति को जब दासियों ने देखा तो वह उनको कौशल्या मैया के भवन की ओर लिवा ले गई। सची आगमन सुनत सब विकल भयं निवास, भवन भयंकर लागते ही माने प्रेत निवास। सचिव आगमन, यदि सुमंत्र जी का आगमन को सुना तो रनिवास में सारी रानियां विकल दिखाई दे रही थी। सब उनके जो है चेहरे के रंग फीके पड़ गए, उड़ गए। भवन भयंकर लागते ही माने प्रेत निवास, ऐसा लग रहा है कि ये भवन भी जो है भयंकर लग रहा है, और यानी कि प्रेत का निवास जो है ऐसा शोभा शोभा की जो है शोभा दे रहा था। तो इस प्रकार से अब जैसे ही वो राजा ने उनसे पूछा कि हे सुमंत्र, बताओ आप राम लक्ष्मण को क्या साथ लाए हो? मेरे राम कहाँ हैं, जानकी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है? तब उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। बोले कैसे हुई, मुझे हाल तो बताओ। तब उन्होंने कहा महाराज, मैंने राम जी को इस प्रकार सुरसरी के तीर पर उनको छोड़ा। दूसरे दिन प्रातः और अपनी जटाओं में बरगद का दूध लगा करके जटाएं बनाई, और जो है जो केवट के द्वारा वह नाव में बैठ करके गंगा पार जो कर दिए। उन्होंने कहा क्या उन्होंने कोई संदेश छोड़ा सुमंत्र, वह सुनाओ, अति शीघ्र सुनाओ। और वह व्याकुल हो गए। तो उन्होंने कहा महाराज, राम जी ने आपके लिए संदेश छोड़ा है कि महाराज से कहना मैं 14 वर्ष वनवास पूरा करके शीघ्र लौट आऊंगा, और मैं आकर के महाराज से मिलूंगा। समस्त नगरवासियों को यह संदेश छोड़ा कि जब भी ऐसा आपको वही कार्य करना है जिससे महाराज को सुख मिले, महाराज की आज्ञा का पालन हो। दशरथ जी के लिए महाराज श्री राम ने यह संदेश छोड़ा कि दशरथ, राजपद पर बैठने पर कहीं तुमसे अनीति नहीं हो जाए, नीति पूर्वक कार्य करना, इस प्रकार का। तो दशरथ जी ने कहा हे सुमंत्र कि मेरे लिए जो है और क्या, लक्ष्मण ने क्या कहा? तो महाराज मुझे बताते भी मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन कहते भी नहीं बनता, और कहना भी चाहता हूं। दोनों मेरी परिस्थितियां हैं, क्योंकि जब वहां सुमंत्र जी लौटे थे तो उनके चेहरे पर क्रोध था, और क्रोध वाणी को राम जी ने मना कर दिया कि मेरे जो है सौगंध है आपको इस प्रकार की कहने की, लेकिन राजधर्म का पालन करने के लिए वह कुछ शब्दों को, ऐसे कठोर शब्दों को जो लक्ष्मण जी ने पिता श्री दशरथ जी के लिए कहा था, तो ऐसे कठोर शब्दों को उन्होंने कहा। तब दशरथ जी ने कह दिया कि ऐसे पुत्र पर मुझको गर्व है कि अपने भाई की कहीं किसी प्रकार की कोई जो जंगल में, जो वन में अच्छी सेवा करेंगे, कोई समस्या नहीं आने देंगे, ऐसे पुत्र को मुझ पर गर्व होना चाहिए। मेरा मुझको बहुत गर्व है। इस प्रकार से जो है अब यहाँ पर जैसे ही महाराज दशरथ खड़े हुए, तुरंत जो है दौड़कर कौशल्या पहुंची, और कौशल्या को जो है महाराज आप विराजिए, बहुत कुछ अने बने किया। इस प्रकार अब स्थिति ऐसी महाराज की हो गई कि प्राण कंठगत भय भुआलु, मणि विहीन जनु व्याकुल व्यालु,
इंद्री सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिजे बन बिन बारी। अब उनके प्राण कंठगत हो गए, कंठ में आ गए। मणिहीन जनु व्याकुल व्यालु, जिस प्रकार मणि के बिना सर्प जो है तड़पता है, और इसी प्रकार इंद्री सकल विकल भई भारी, समस्त इंद्रियां विकल हो गई। और जन सर सरजिज बन बिन बारी, जिस प्रकार की मछली को पानी में निकालने के पश्चात वह तड़पती है, और तड़पती मछली के ऊपर यदि पानी डाल दिया जाए तो उसको बहुत कुछ जीवन की श्वास आती है और कुछ अच्छा महसूस करती है। तो इस प्रकार से महाराज धैर्य धारण करके और पूछते हैं, हे अब तो महाराज को बहुत कुछ जो है विकल हो गए और कहने लगे, सुमंत्र अब तुम जो ये बताओ, ये दो आदमी मुझे जो दिख रहे हैं वे कौन हैं? और जैसे ही जब उन्होंने सुना कि महाराज कोई नहीं है, कोई यहाँ पर दो आदमी कोई भी नहीं है, इस प्रकार का जब उनको विकलता देखी, जब उनके दुख को देखा, तो जो है उन्होंने धैर्य बनवाया। महाराज आप तो ज्ञानी हैं, परम धीरवान हैं, परम जो ब्राह्मणों के भक्त हैं, और आपको इस प्रकार का शोक करना, मोह में डूबना ये ठीक नहीं है। इस प्रकार से तापस अंध साप सुध आई, कौशल्या कौशल्या सब कथा सुनाई। भयं विकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आसा। इस प्रकार से अब तो उनको वह श्रवण कुमार का जो है उनके माता पिता का दर्श होने लगा, और उनको कौशल्या को कहा कि देखो कौशल्या, आज मैं तुमको मेरे जो कारण जो अपराध हुआ था वह अपराध की कथा सुनाता हूं। तो सज्जनों, श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, उनका नाम शांतनु, वह ज्ञानवती था, और बड़े ही जो है मुश्किलों से उन्होंने अपनी संतान का लालन पालन किया था। तो इस प्रकार से बड़ी मुश्किलों से जब उन्होंने अपनी संतान को पाला और बड़ा किया, तो एक दिन जो है दोनों श्रवण के माता पिता ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र हमें तीर्थ यात्रा की हमारी इच्छा है, सो उसको आप पूर्ति करो। तो शास्त्र में कथा में आया है कि इस प्रकार से उन्होंने बांस की दो मजबूत टोकरियां बनाई और अपने कंधों पर एक मजबूत लकड़ी से उनको बांध करके कंधों पर चल करके और तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। जब इस प्रकार लोगों ने देखा तो मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार उनका नाम रख दिया, और आगे चलते हुए जो है अयोध्या में एक सरयू नदी के किनारे में पहुंचे, और सरयू के किनारे पहुंचकर उन्होंने कहा, पुत्र थोड़ा सा पानी पिलाओ, हमें प्यास लगी है। वो वृद्ध अंधे माता पिता जब उनको यह देखा तो वह उन्होंने अपने पात्र लिया और पात्र लेकर के और सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। सरयू नदी के किनारे पहुंचकर जैसे ही वो जो है पात्र के जो भरने की बुलबुले की सी आवाज आई, तो वहां एक जो अयोध्या के राजकुमार महाराज दशरथ जो है कई झाड़ियों में छुपे हुए, ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर जल पी रहा है। जानवर जल पीने की सी आवाज आई, और उन्होंने अपना शब्द भेदी बाण, जो कि शब्दों पे ही चलता था, ऐसा शब्द भेदी बाण चलाया कि बाण चीरता हुआ कलेजे को चीरता हुआ लगा, और जो है श्रवण के प्राणांत हो गए। तो इस प्रकार जब मरण जो है अवस्था में श्रवण कुमार थे, तो वहां जाकर दशरथ ने जब देखा तो उनके होश उड़ गए, हाय राम मैंने ये क्या कर दिया। अब जाके पूछा कि भाई तुम कौन हो, सारा पता उन्होंने बताया, और कि इस प्रकार मेरे अंधे माता पिता एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं,
आप जाकर के यह जल उनको पिला दो। तो जैसे ही मौन अवस्था में जाकर के उन्होंने जल पिलाया, तो वह कौन है, वह समझ गए आप कौन है, आपका परिचय दीजिए। तो उन्होंने सारी कथा कह सुनाई, और कथा सुनते ही उनकी जो माँ थी उसी समय उनका शरीर त्याग दिया, अर्थात प्राणांत हो गया। तो उन्होंने कहा कि अरे निर्दोषी दोषी, एक दोषी के कारण मेरा परिवार उजड़ गया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे मैं पुत्र मोह के रूप में मर रहा हूं, इस शरीर को त्याग रहा हूं, तो तुम भी इसी प्रकार का शरीर को अपने पुत्र मोह के जो है मोह में फंस करके जो त्यागोगे। अब वही सज्जनों, या ये बताया गया है, जब अनजाने में किए हुए पाप से इतना जबरदस्त संकट आता है, और जब जाने माने में किया हुआ पाप से क्या स्थिति होती होगी। इस प्रकार से जो है यहाँ पर राजकुमार महाराज दशरथ जी, गुरु जी समय हो गया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पित हित चित चातक जलधर। हे प्राण प्यारे रघुनंदन, तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन हो गए। अब देखिए मात्र 6 दिन हुए हैं, और 6 दिन में कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए। तो इस प्रकार राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुवर बिरह, रघुवर बिरह राव गए वो सुरधाम। इस प्रकार मृत्यु को सामने देख करके और 6 बार जो राम का स्मरण किया है। अब यहाँ 6 बार स्मरण करने के जो है विद्वान अनेक अर्थ लगाते हैं। जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि 6 हमारे जो चक्र हैं, 6 चक्रों को भेजकर 7वें चक्र में सहस्त्राधार में प्रवेश किया। मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान मणिपुर और अनाहत और विशुद्ध और अज्ञा चक्र को जो है पार करके और सहस्त्राधार में पार करके साक्षात ईश्वर से मिलन हुआ है। और ऐसा लगता है कि 6 विकारों को 6ठे विकार जित अनघेय कामा। तो 6 विकारों को जीत कर, और ये 6 दिन जो 6 बार राम नाम के एक एक नाम से 6 विकार जीते हैं। इसी प्रकार 5 तत्वों से जो है 5 तत्वों को एक एक राम नाम से जीतने पर, और छठा तत्व आत्म तत्व है वो परमात्मा में विलीन कर दिया। इस प्रकार से और 5 विषय एक मन को जीता है। इस प्रकार के 6 जो 6 बार भगवान का नाम लिया और अपने जो शरीर का त्याग दिया। अब इसमें यह आया है कि सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिनको राम भगत निज देहि। सगुण उपासक जो होते हैं उनको मोक्ष ठुकरा देते हैं, वो मोक्ष का सहारा नहीं लेते। वो मोक्ष तो सगुण उपासकों के सामने भक्तों के लिए मोक्ष क्या मायना रखता है। इसलिए दशरथ जी को जो मोक्ष नहीं लिया उन्होंने, और कहा है कि स्वर्ग में वो अपने बैठे बैठे ही अपने जो है राम के राज को देखेंगे, और भगवान जब परम धाम को जाएंगे उनके साथ ही यह वे भी चले जाएंगे। आज की कथा यहीं तक। जय श्री राधे, जय श्री राम। गुरु जी बहुत राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय जय ठाकुर जी, कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे राघवेंद्र सरकार की। बहुत अच्छा, बहुत गदगद हो गया शरीर। बढ़िया, एकदम प्रवाह से और भाव से आपने कथा सुनाया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।